सुप्रभात बच्चों, मैं सोना श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे आज? संधि। आज हम संधि को समझेंगे कि संधि क्या होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए लिखा क्या है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द सूर्योदय तथा पुस्तकालय दो शब्दों के मेल से बने हैं। पहले शब्द में सूर्य का अ तथा उदय का उ दोनों ने मिलकर नया शब्द सूर्योदय बनाया। इसी प्रकार दूसरे शब्द में भी पुस्तक का अ तथा आलय का आ के मेल से नया शब्द पुस्तकालय बना। वर्णों या अक्षरों के इस प्रकार के मिलने को संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब हम देखेंगे ये वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये पद कहे जाते हैं। पदों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। तो जब हम देखेंगे कि पुस्तक धन आलय, तो पहले के पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कैसे यहाँ पर संधि हुई है। अब ये दोनों शब्दों को जोड़कर, दोनों शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है। हमारा क्या बनता है? पुस्तकालय। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है। पूर्व पद देखिए क्या है? पुस्तक, तो पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? क है ना। क, और क में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है। और आलय देखिए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, तो उत्तर पद क्या है? आलय है। तो आलय का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो पुस्तक में क का अ और आलय का आ दोनों मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। तो ये देखिए, ये कहाँ आ गया? यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर पुस्तकालय। वैसे ही देखिए, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य क्या है? पूर्व पद है। अब सूर्य के पूर्व पद में पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? य है। तो य के नीचे क्या है? अ। य में कौन सा स्वर छिपा है? अ छुपा है। उत्तर पद क्या है? उदय। तो उदय का पहला पद क्या है? उ। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? उ है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। तो ये क्या हो गया? दोनों मिलकर क्या बन गया? अ और उ दोनों मिलकर क्या बन गया? ओ बन गया। तो ये क्या हो गया? सूर्य धन उदय सूर्योदय। और ये संधि कौन सी है? ये गुण संधि है। तो अभी ये आप अभी समझेंगे, पहले अभी हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो अब देखिए, समझ में आया आपको कि सूर्य का अ, जैसे हमने बताया अभी, और उदय का उ दोनों मिलकर एक नया शब्द सूर्योदय बनाया। इसी प्रकार दूसरे शब्द पुस्तक में भी हमने बताया कि अ तथा आलय का आ मिलकर नया शब्द बना पुस्तकालय। अब वर्णों या अक्षरों के इस प्रकार मिलने को संधि कहते हैं। देखिए, जब दो शब्द पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर दूसरे शब्द के पहले अक्षर को मिला दिया जाता है, जैसा अभी हमने बताया आपको। तो सूर्य धन उदय सूर्योदय, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, गण धन ईश गणेश। अब देखिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। अब ये क्या है? समीपवर्ती वर्ण ही है ना, पास पास आए, दो शब्द पास पास आ गए, और दोनों शब्द मिलने के बाद क्या हुआ? तीसरे पद का निर्माण हुआ। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से क्या हुआ? परिवर्तित सूर्य हुआ उदय, और दोनों के मिलने से क्या परिवर्तन हुआ? सूर्योदय हुआ, नया शब्द बना। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? संधि कहलाता है। अब देखिए, संधि करते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दो शब्दों के मेल से कोई सार्थक शब्द अवश्य बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम संधि करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारा पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिलता है तो उससे जो तीसरा पद बनता है वह सार्थक ही हो। सार्थक पद ही संधि कहलाता है, निरर्थक नहीं। अब देखिए, सार्थक निरर्थक क्या होता है हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपने संधि समझा, यहाँ हम संधि विच्छेद समझेंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो अब देखिए, संधि विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। यदि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। इसमें ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया जाता है।
जैसे देखिए महेश, अब यहाँ पर महेश क्या है, पूरा एक शब्द है। अब इसको हमको क्या करना है, इसका विच्छेद करना है, अर्थात इसको अलग करना है। तो महेश को हम क्या करेंगे, महाधन ईश। क्या किया हमने, महाधन ईश। अभी हमने इससे ऊपर बताया था यहाँ पर आपको पूर्व पद उत्तर पद। अब यहाँ भी देखिए पूर्व पद क्या हो गया, महा हो गया, उत्तर पद क्या हो गया, ईश हो गया। तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, महेश। अब देखिए उच्चारण, तो उत धन चारण। पूर्व पद क्या है, उत, उत्तर पद क्या है, चारण। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, त, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, चा। तो त और च, जब भी ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब इसका नियम पता चलेगा। अभी आप इतना समझिए कि हमको विच्छेद कैसे करना है। तो उच्चारण को हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, उत धन चारण उच्चारण। अब आगे आप देखिए संधि के भेद, कि संधि कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से हम संधि को समझते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहले होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। तो आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि होती है। जैसे देखिए हिम धन आलय हिमालय, रचना धन आकार रचनाकार। अब देखिए हिम क्या है, हिम क्या है, पूर्व पद, पूर्व पद का क्या लेंगे हम, अंतिम वर्ण क्या है, म है। और आलय क्या है, उत्तर पद, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। तो अब म में क्या है, म में स्वर छिपा हुआ है। तो म में कौन सा स्वर छिपा है, म बोलकर देखिए, म कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और आलय तो हमारा स्वर है ही। तो अ धन आ बराबर क्या हो गया, आलय हो गया। तो आ, अ और धन आ मिलाकर आ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंतिम वर्ण में क्या बन गया, ये आ क्या है, दीर्घ है। तो ये क्या हो गया, हिम धन आलय बराबर हिमालय। इस तरह यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, रचना धन आकार। अब रचना में देखिए, रचना क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ना, और ना के नीचे क्या है, ना में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, आ। और यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है, दूसरे पद का, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। तो आ धन आ मिलकर आ बना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप जब विग्रह कर रहे हैं या फिर संधि कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अ धन आ अगर हो तो भी यहाँ पर स्वर संधि जब है तो यहाँ पर आपका आ ही आएगा, कोई दूसरा स्वर नहीं आएगा। और ये दोनों स्वर समान ही होते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर कोई और स्वर होगा, यहाँ पर कोई और स्वर होगा। अगर यहाँ पर स्वर बदलता है तो वह दूसरी संधि होती है। स्वर संधि में हमेशा 2 समान स्वर ही आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर है ना, अधन आ, तो अधन आ बराबर आ, तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब हम स्वर संधि को समझेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, और 5वां होता है अयादि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्या है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम स्वर संधि देखेंगे तो स्वर संधि में क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में भी जो स्वर आएंगे वह दोनों स्वर बराबर होंगे, ह्रस्व ह्रस्व होंगे या फिर दीर्घ दीर्घ होंगे। लेकिन ह्रस्व, अगर ह्रस्व अ है तो अ ही होगा, तो अ प्लस अ आ होगा, ई होगा तो ई प्लस ई ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 समान स्वर आते हैं, दीर्घ संधि में 2 समान स्वर आते हैं और अपने ही दीर्घ रूप में वह परिवर्तित होते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, जैसे देखिए धर्म है तो धर्म धन अर्थ क्या हो गया, धर्मार्थ। तो अब म में क्या है, म में देखिए म के नीचे क्या है, म में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, म में हमारा क्या छिपा है, अ छिपा है। और यहाँ पर भी क्या है, अ है। तो अ धन अ क्या बन गया, आ बन गया। तो धर्म धन अर्थ धर्मार्थ हो गया। अब ऐसे देखिए यहाँ पे स्व है तो स्व धन अर्थी। तो स्व में अ में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ, और ये अ है ही आपका। तो अ धन अ क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या हो गया, ये
स्वधन अर्थी स्वार्थी। अब देव देखिए, देव धन अर्चन, व में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ, और धन फिर अ, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका? व में कौन सा स्वर छिपा है? अ, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है आपका? अ, तो अ धन अ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, देवार्चन हो गया ना। अब फिर अगला उदाहरण देखिए, वी धन अंगना, तो वीर र में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ, और धन और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है आपका? अ, तो अ धन अ मिलकर क्या बन गया आपका? वीरांगना। अब देखिए ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है? अ धन आ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर आपका अ धन अ होगा तो भी आ आएगा, और अगर अ धन आ होगा तो भी आ ही आएगा। यहाँ पर आपका समान स्वर मिलकर यहाँ पर दीर्घ रूप में परिवर्तित होगा। अ धन आ होता है और अ धन आ ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? देव धन आलय, तो देव धन आलय क्या हो गया? देवालय। सत्य धन आग्रह, तो क्या हो गया? सत्याग्रह। अब देखिए ऐसे ई देख लीजिए, ई में क्या है? ई धन ई, दो छोटी ई है ना, लेकिन दोनों समान स्वर हैं, अलग अलग नहीं है। तो ई धन ई बड़ी ई हो गया। यहाँ पर दोनों क्या हैं? छोटी ई है, और यहाँ पर क्या है? बड़ी ई है। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए आपका? तो मुनि, मुनि धन इंद्र, तो क्या है? मुनि में देखिए न में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है आपका? छोटी ई है। तो न में कौन सी मात्रा है? छोटी ई। छोटी में कौन सा स्वर है? ई, और यहाँ पर ई है, तो दोनों ई मिलकर क्या हो गया आपका? बड़ी ई बन गया। तो मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। अब अति देखिए, अति धन ई। अब अति में पूर्व पद आपका अति, अति का अंतिम वर्ण ती, और अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर छिपा आपका? छोटी ई, और यहाँ पर आपका ई है ही, तो ई और धन ई क्या बन गया? बड़ी ई। तो अति धन ई अति। अब देखिए यहाँ पर मही धन इंद्र, यहाँ पर आपका उदाहरण देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी मिलकर बड़ी ई बनता है। अब यहाँ पर क्या है? बड़ी ई छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनेगा। जैसे देखिए मही धन इंद्र, अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? मही ही जो है यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो और यहाँ पर स्वर आपको कौन सा निकल रहा है? बड़ी ई निकल रहा है, और यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, तो बड़ी ई छोटी ई मिलेगा तो भी आपका बड़ी ई ही होगा। जैसे देखिए मही धन इंद्र क्या हो रहा है? यहाँ पर बड़ी की मात्रा है ना, तो महेंद्र हो गया। अब देखिए जानकी धन ईस, तो क्या हो गया? जानकी धन ईस क्या हो गया आपका? यहाँ पर जानकीस। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पर नियम बना हुआ था कि दो समान स्वर मिलकर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे अ धन आ, ई धन ई, वैसे यहाँ पर ऊ धन ऊ होता है। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलाकर क्या हो गया आपका? बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे देखिए भानु धन उदय, तो यहाँ पर क्या है? न पे कौन सी मात्रा आ गई है? छोटा ऊ की, और दूसरे पद का पहला वर्ण देखिए यहाँ पर भी आपका छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर क्या हो रहा है? अपने बड़े ऊ में, मतलब कहने का है कि दीर्घ रूप में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर देखिए है ना, ऊ धन ऊ, पूर्व पद का ऊ, और उत्तर पद का ऊ, दोनों मिलकर क्या हो रहा है? दीर्घ रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये देखिए बना है ना, भानुदय। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, गुरु मेरा देखिए ये छोटा रू बोलते हैं इसको, और ये यहाँ आपका क्या है? ये बड़ा रू बोलते हैं। तो क्या हो गया? गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। अब देखिए यहाँ पे लघु प्लस उर्मी, तो अब यहाँ देखिए क्या है? घ पे क्या है? छोटा ऊ की मात्रा है, और इधर देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ये क्या है? बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ बड़ा मिलकर भी यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? बड़ा ऊ बन रहा है। तो क्या हो गया? लघु उर्मी। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बधू धन उत्सव बधुत्सव, बधू धन उपकार बधुपकार। ऐसे यहाँ देखिए सरयू धन उर्मी सरयूर्मी, यहाँ देखिए बड़ा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है। अब यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ मिलकर भी अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो रहा है। दो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घ संधि में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आपके स्वर दोनों समान होते हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण के दोनों स्वर समान होते हैं, और अंतिम में ये अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित होते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे गुण संधि।